हेलो। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि एक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन किसी फंक्शन का कैसे हम निकालते हैं। हमने कोफिशिएंट्स निकाले थे ए नॉट ए एन बी एन, है ना, इंटीग्रेट करके, और फिर उसकी हमने सीरीज़ निकाली थी, और उस सीरीज़ के बाद हमने सम ऑफ सीरीज़ भी निकालना सीखा था। तो दो चीज़ें हमने उसमें सीखी थी। अब उसके एंड में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए भी दिया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होती। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगा, प्लस ये दिखाऊंगा कि वो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन करा था उसको हम उस क्वेश्चन को और जो होमवर्क वाले क्वेश्चन को और क्विकली कैसे हम एग्जाम में कर सकते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस। जो अभी तक हमने प्लॉट करना सीखा है उसको भी यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करके हम कैसे कैलकुलेशंस को कम कर सकते हैं और हमारा क्वेश्चन को कम टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज़ एंड तक इसको देखना। तो फर्स्ट चीज़ इसमें आती है, odd functions have no cosine term in its Fourier series expansion, that is an is equal to 0 for odd functions। ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो we know that Fourier series expansion is given as a naught plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn साइन एन पाई एक्स बाय एल। ये हमारी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होती है, ये हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो मेरी सारी नोटेशन सब कुछ सेम है। पीरियड 2l का पीरियड है इस फंक्शन में, ये अंडरस्टूड है। अगर नहीं आपको पता है तो पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिए प्लीज़। इस वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पुरानी वीडियोस देखिए, मैंने लिंक दे रखा है। तो अब इसमें दिस इज सपोज इक्वेशन 1। नाउ वी से रिप्लेस in the above equation we replace x by minus x in equation 1, so we will get f of minus x, right? A naught plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi, cos minus x is cos x, so ये there will be no change, but sin of minus x is minus sin x, sin is a odd function, right? So bn sin n pi x by l, n pi x by l, right? So this is our second equation, है ना। so इसके बाद we'll use the concept that for odd functions f of x is equal to minus of f of minus x, right? ये हमें पता है बहुत पहले से कि कोई फंक्शन ऑड है तो ये उसके लिए ट्रू होता है। If you replace x by minus x in that function, we will get negative of f of minus x, right? So इसको हम यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन 1 will be equal to, this implies इक्वेशन 1 will be equal to minus of इक्वेशन 2, right? तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है, या फिर आप खुद से कर सकते हैं इसको। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, सो माइनस ए नॉट माइनस ऑफ दिस होल फंक्शन, राइट? अब इस इक्वेशन में से we can see that this a naught will go here and we will get 2 a naught, right? And this is minus an, so this will come here and it will become positive, so it will become plus 2 summation of an term, right? ये वाला टर्म 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट? लेकिन ये जो हमारा टर्म है बी एन वाला, दिस इज माइनस बी एन, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बी एन टर्म गेट्स कैंसिल्ड। तो हमारी इक्वेशन अल्टीमेटली ये ही रह गई है, राइट? इसमें 2 कैंसिल, 2 कॉमन ले गए, हमको अल्टीमेटली इक्वेशन मिल जाएगी ए नॉट प्लस समेशन ए एन cos n pi x by l
समेशन अगर मैं कभी लगाना भूल जाता तो 1 to infinity ही है वो, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। दिस इज इक्वेशन 3, राइट। सो अब इजी है। अब इस इक्वेशन को a नॉट प्लस a n cos n by x by l इज इक्वल टू 0 फॉर ऑड फंक्शन, इसको हम वी कैन पुट दिस इन इक्वेशन 1, राइट। वी कैन सब्सटीट्यूट दिस, राइट। सो सब्सटीट्यूट 3 in 1, तो उससे क्या हो जाएगा, a नॉट प्लस दिस टर्म विल बिकम 0, सो वी विल बी लेफ्ट ओनली विद दिस टर्म, राइट। क्योंकि यहाँ पे है a नॉट प्लस a n cos n by x इज इक्वल टू 0, तो a नॉट प्लस a n cos n by x की जगह वी विल पुट 0, तो 0 प्लस b n sin n by x by l, राइट। सो वी विल गेट अल्टीमेटली एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। ओके, सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट। इससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा। अब जैसे आपको कोई फंक्शन पता है कि वो ऑड है, तो उसको पहले आप प्लॉट करके उसका नेचर जानिए। इफ़ यू फाइंड दैट दैट फंक्शन इज ऑड, so you can skip this part. You don't need to calculate a naught, you don't need to calculate a n, because these will be 0 in the Fourier series expansion. आप कैलकुलेट करके भी देखिए, वी विल क्रॉस चेक जो हमने करा है, जो मैंने पुराने क्वेश्चंस कराए हैं उसका मैं प्लॉट बना के आपको बता, हमने प्लॉट को एनालाइज करके ऑड इवन फंक्शन यूज़ करके हम देखेंगे कि उससे बी एन 0 है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑड फंक्शन है जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, तो उसमें बी एन हमारा सॉरी इवन फंक्शन है तो उसमें बी एन 0 आया था। अगर ऑड फंक्शन होता तो उसमें ए एन 0 होता, तो ये हमें ए एन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ pause the screen and look at this derivation again and write it again, okay. So similarly we can find the Fourier series for even function as well. If you see, so for even functions you can see I have done the same thing, same concept. So if you want to do, you can do it on your own. Pause the screen, try it, and I can explain this here as well. So fx is equal to Fourier series expansion, this we know, a naught plus a n plus b n term. Again the same steps, x replaced by minus x in the equation, we get f minus x. So cos minus x will be cos x, sin minus will become minus sin x, right. So but for here we will use this concept. For even function fx is equal to f of minus x, this we know, right. So equation 1 will be equal to equation 2. So we equated those two equations, right. अब इसमें देख लिए a naught will get cancelled, right, and this minus will become plus here, right. So we will get 2bn sin n pi x equal to 0, and this an cos n pi x will go, it will go here, it will be minus, and this term gets cancelled. So from this equation we get this result, that bn sin n pi x is equal to 0. So this means just like it is similar to the previous derivation. तो ये आपका आ गया इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट, नाउ वी पुट 3 in 1. सो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एंड इंस्टेड ऑफ दिस, right, instead of this term we can write 0, right, because we have substituted. So the equation becomes fx equal to a naught plus a n cos n pi x by l is equal to 0, right. So अगर if we know a function is even, so we do not need to calculate bn. So we can just write, since from the plot we can say that function is even, so bn will be 0 and the Fourier series will only contain a naught and a n. So this hugely simplifies our calculation if we have the right concept, if we know how to plot, if we know how to analyze the graph and identify the odd or even nature, right. That's why I did those concepts in the earlier lecture. If you have not watched, please watch those lectures, especially the lecture where I mentioned that where I teach you how to plot a periodic function. So it is a 20 minutes video, please watch that and you will get clarity on that, okay. So now I will show you the answer of the question that I gave you as homework. Okay, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, fx इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, राइट. सो इसमें अगर आप करते तो पहले आप ए एन निकालते, राइट, फिर बी एन निकालते और फिर ए नॉट निकालते, राइट. बट अगर आपको प्लॉट करना आता है और आप ये कंसेप्ट यूज़ करें जो भी हमने करा है ऑड एंड इवन फंक्शंस का, कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में ऑड
ऑड फंक्शन में कौन से टर्म्स हम जीरो, कौन से कोफिशिएंट्स जीरो हो सकते हैं, इवन फंक्शन में कौन से कोफिशिएंट जीरो हो सकते हैं, तो आपको वो कैलकुलेशन आप एग्जाम में अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? पहले आपने प्लॉट कर दिया -π to π, मैंने प्लॉट पहले सिखा रखा है, पुराने लेक्चर्स हैं, प्लीज़ जाके देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। प्लॉटिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में ये हमने एग्जैक्ट फंक्शन करा हुआ है। तो वो ऐसे प्लॉट है कि ये -π to π एक ये है, इसको हमने एक्सटेंड करा, ठीक है। तो इससे हमें दिख रहा है कि इट इज़ ऑड फंक्शन। वाई इट इज़ ऑड फंक्शन? बिकॉज इट इज़, देखो इट इज़ फॉलोइंग यहाँ से, तो यहाँ पे राइज करा, तो इट इज़ एंटी सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट, राइट, एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक, ओके, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दैट इज वाई इट इज ऑड फंक्शन। तो सी इसमें -π है, c+2l π है, तो l आपका π आ गया। पीरियड 2l है तो पीरियड 2π है और l π है। और सिंस इट इज ऑड फंक्शन वी कैन से दैट in Fourier series expansion of odd function it contains only the sine terms, right, cosine terms are 0, so that is why a naught is equal to an is equal to 0, these Fourier coefficients are 0। बस एग्जाम में आपको पहले प्लॉट करा, ऑड फंक्शन बता दिया, और फिर आपको वो रीज़न लिखना है कि सिंस, जो भी मैंने बोला, सिंस इन Fourier series expansion in odd function we have only sine terms, सो दैट्स वाई दिस इज़ 0। तो इसको इतना करने से आप वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, या ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपका an 0 आया तो आपको प्लॉट पता है कि ऑड फंक्शन है, तो आपका मतलब आप आंसर सही कर रहे हो। अगर an 0 नहीं आया तो यू नो दैट यू आर डूइंग सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन, राइट। तो बस फिर bn निकाला है हमने वही मेथड से, 1/π - π fx, ये जो होता है कोफिशिएंट का फॉर्मूला में पता है, 1/π - π to π x sin nπx/π, तो ये π से π कट ही जाएगा, तो nx ही रहेगा ये, ठीक है, sin nx रहेगा, l है ना, sin nπx/l, तो l π है, तो π से π गेट्स कैंसल्ड, राइट। तो अब ये हमने फिर वही जैसे मैंने बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट x sin nx, तो x एज इट इज़, राइट, sin nx का इंटीग्रल -cos nx, देन x का डेरिवेटिव, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस साइन। इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। प्लीज़ डू इट एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व करेंगे और cos nπ को -1 to the power n लिखेंगे, तो -2 को मैंने लिखा है 2/n -1 मल्टीप्लाई बाय -1 to the power n, तो इसमें -1 to the power n+1 आ गया, क्योंकि एक माइनस साइन पहले से है, तो एक -1 पहले से है, और cos nπ की वजह से एक -1 to the power n आ गया, एक है ना, cos nπ इज -1 to the power n, तो इसलिए -1 to the power n+1। तो ये आपकी फाइनली फोरियर सीरीज आ गई है, bn sin nπx/l, तो nπx/l l π है, तो π से π कट गया, तो nx। तो बस इसको हमने पुट करा है वैल्यू, इसको एक्सपेंड करा, तो sin nx -1/2 + 1/2, ये -1 की पावर n 1 है, इफ n इज़ 1 तो -1 to the power n+1 इज़ 2, तो -1 to the power 2 दैट इज़ प्लस, है ना, वो +1, तो यहाँ पे प्लस साइन है। इफ़ n इज़ 2 तो -1 to the power 3 होगा, ये इट विल बी -1, तो n इज़, दैट इज़ वाई हियर वी हैव अ नेगेटिव साइन, n इज़ फॉर n 2, if n is 3 again -1 to the power 4 we have positive sign, nx ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। ये फोरियर सीरीज आ गई तो हम सम ऑफ सीरीज इजीली निकाल सकते हैं। x को हमने π/2 पुट करा, तो ये हमारा आ गया 1 π/2 है, 1 है, 2x है, तो 2 π/2, तो sin π आ जाएगा, sin π इज 0, राइट, और ये +1/3 sin 3x, तो x π/2 है, 3π/2, sin 3π/2 इज sin π + π/2, दैट इज नेगेटिव -1, तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया, प्लस माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि sin 3π/2 है। उसके आगे सिमिलरली 1/5, तो ये सीरीज हमको मिल गया, अब हमें एक ट्रेंड दिख रहा है, 1 1/3 1/5, नेक्स्ट टर्म विल बी 1/7, राइट, तो ऑल्टरनेट साइंस है ऑब्वियसली। तो ये हमारी सीरीज़ आ गई है, तो ये हमारा आंसर है सीरीज़ का, ठीक है। f π/2 हमारा π/2 है, क्योंकि fx = x है, और रिजल्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वही वैल्यू फंक्शन में पुट करके हमारा f π/2 आ जाएगा। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आज कवर हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरीज़ निकाली है, ऑड इवन फंक्शन यूज़ कर रहा है, उसकी डेरिवेशन भी आ सकती है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये फंक्शन भी करेंगे जो मैंने पहले पिछले लेक्चर में कराया था, उसको यूजिंग द प्लॉट हम करेंगे कि ये आपने प्लॉट कर दिया 0 to 8 के बीच में फंक्शन, दिस इज़ द फंक्शन, बिकॉज व्हेन x = 0
तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये मैंने मार्क कर दिया पॉइंट। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 तो एफ एक्स इज़ -2, ये पॉइंट माइनस मार्क कर दिया और बीच में एक पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू 2, तो एफ एक्स इज़ 0, तो ये एफ एक्स यहाँ पे 0 है। तो ये एक लाइन आ गई और दूसरे x -6 के लिए भी हमने उसी तरह से ये वाला प्लॉट आ गया। तो ये कंप्लीट प्लॉट है, फिर इसको ही हमने एक्सटेंड कर दिया है, राइट। तो हमें दिख रहा है दिस इज़ इवन फंक्शन, वाई बिकॉज यहाँ पे फॉलिंग है तो यहाँ पे फॉल, इफ देयर इज अ मिरर इट इज़ वी आर गेटिंग अ मिरर इमेज, राइट, नॉट एन इन्वर्टेड इमेज। सो दिस इज़ इवन फंक्शन। सो इवन फंक्शन में कौन से टर्म्स 0 होते हैं? कोसाइन वाले, सॉरी इवन फंक्शन में सिर्फ कोसाइन वाले टर्म्स रहते हैं और साइन वाले 0 होते हैं। तो बी एन फॉर इवन फंक्शन बी एन इज़ 0, तो ये बात वी हैव टू रिमेंबर। ओके, फॉर ऑड फंक्शन ए एन ए नॉट इज इक्वल टू 0, फॉर इवन फंक्शन तो आप चेक कर सकते हैं, ये जो हमने करा था क्वेश्चन उसमें आपका बी एन 0 ही आया था, तो उतने कैलकुलेशन यू कैन अवॉइड, राइट। इवन फंक्शन के लिए बी एन इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो आगे हम और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फोरियर कोसाइन सीरीज़ को भी स्टार्ट कराएंगे, फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज़ व्हाट आर दे। ओके, थैंक यू।